इस लेक्चर में हम एक ऐसे विषय की शुरुआत कर रहे हैं जो कंप्यूटर विजन की नींव है। पिक्सेल्स, इमेज रिप्रेजेंटेशन, ग्रे स्केल एंड कलर स्पेसेस। कंप्यूटर विजन का मतलब है मशीन्स को देखना सिखाना, जैसे कि इंसान अपनी आंखों से चीजें पहचानते हैं। जब कोई एआई बेस्ड सिस्टम किसी फोटो को देखता है तो वो उस इमेज के हर पिक्सल को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में समझता है। इमेज एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हजारों या लाखों पिक्सल्स अरेंज्ड होते हैं। हर पिक्सल के पास एक कलर और ब्राइटनेस वैल्यू होती है। इन वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से पूरी इमेज बनती है। लेक्चर 0207 में हम समझेंगे कि इमेजेस कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, ग्रे स्केल और कलर इमेजेस में क्या फर्क होता है, और आरजीबी, एचएसवी जैसे कलर स्पेसेस कैसे काम करते हैं। ये फाउंडेशनल नॉलेज हर एआई लर्नर के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी पर इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन जैसे एडवांस टॉपिक्स बनते हैं। जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर विजन इज टीचिंग मशीन्स टू सी, तो इसका सीधा मतलब है कि मशीन्स को इमेजेस और वीडियोस से समझने की ताकत देना। जैसे इंसान किसी तस्वीर को देखकर उसमें इंसान, बिल्डिंग, पेड़ आदि पहचान सकता है, वैसे ही एआई को भी सिखाया जा सकता है कि वो पिक्सल्स को प्रोसेस करके ऑब्जेक्ट्स को समझे। कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है। फेस डिटेक्शन, ऑगमेंटेड रियलिटी एआर और ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जैसे एप्लीकेशंस इसके उदाहरण हैं। इन सब के पीछे कोर में होता है इमेज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक इमेज को कैसे डिजिटली स्टोर और इंटरप्रेट किया जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी है पिक्सल्स की समझ। साथ ही कलर मॉडल्स जैसे आरजीबी या एचएसवी ये तय करते हैं कि इमेज में कलर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस लेक्चर की शुरुआत हम इमेज स्ट्रक्चर से करेंगे और फिर धीरे धीरे प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस तक पहुंचेंगे। कंप्यूटर विजन वह क्षेत्र है जो इमेजेस और वीडियोस से जानकारी निकालने पर केंद्रित है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक डोमेन है जहां मशीनें इंसानी नजर की तरह ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट, रिकग्नाइज और सेगमेंट करना सीखती हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप गूगल फोटोज में किसी इंसान का नाम डालते हैं और वो उस इंसान की सारी तस्वीरें खोजकर दिखा देता है, तो वो कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग के इंटीग्रेशन से ही संभव होता है। ये सिस्टम पिक्सल्स की अरेंजमेंट को एनालाइज करता है, फीचर एक्सट्रैक्शन करता है और पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स के जरिए ऑब्जेक्ट्स या फेसेस को क्लासिफाई करता है। इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (CNNs). कंप्यूटर विजन आज हेल्थ केयर में एक्सरे डायग्नोसिस, सिक्योरिटी में सर्वेलेंस सिस्टम्स और ऑटोमोटिव में सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक में यूज हो रहा है। यानी विजुअल डेटा को स्ट्रक्चर्ड इनसाइट्स में बदलना ही इसका मुख्य कार्य है। पिक्सल, जिसे हम पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं, एक डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है। ये एक डॉट होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक कलर और इंटेंसिटी वैल्यूज होती हैं। जब लाखों पिक्सल्स एक ग्रिड में ऑर्गेनाइज होते हैं, हाइट टाइम्स विड्थ के रूप में, तब एक पूरी इमेज बनती है। उदाहरण के लिए, एक 1920 by 1080 रेजोल्यूशन की इमेज में 2 मिलियन से ज्यादा पिक्सल्स होते हैं। हर पिक्सल इंडिविजुअली तो छोटा होता है, लेकिन कलेक्टिवली वही इमेज को डिटेल्ड और मीनिंगफुल बनाता है। एआई मॉडल्स जैसे CNNs इन्हीं पिक्सल्स के पैटर्न्स को एनालाइज करके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। पिक्सल लेवल पर स्मॉल चेंजेस भी डिटेक्शन एक्यूरेसी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए एआई बेस्ड सिस्टम्स को पिक्सल्स की सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन दोनों का ध्यान रखना होता है। पाइथन लाइब्रेरीज जैसे NumPy का इस्तेमाल पिक्सल अरेज को एफिशिएंटली स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी इमेज को डिजिटल रूप में देखते हैं, तो असल में वो एक मैट्रिक्स होती है जिसमें हर एलिमेंट एक पिक्सल होता है। ये मैट्रिक्स वैल्यूज से भरी होती है। इन वैल्यूज का रेंज 0 से 255 के बीच होता है। इमेज के प्रकार के अनुसार ये रिप्रेजेंटेशन बदलती है। बाइनरी इमेजेस सिर्फ दो वैल्यूज लेती हैं, 0 और 1। ग्रे स्केल इमेजेस 256 शेड्स ऑफ ग्रे को रिप्रेजेंट करती हैं और कलर इमेजेस में 3 चैनल्स होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों चैनल्स को कंबाइन करने पर फाइनल कलर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, एक 640 by 480 कलर इमेज का शेप होता है 480 643। इमेज का रेजोल्यूशन यानी पिक्सल्स की संख्या ये तय करता है कि इमेज कितनी डिटेल्ड होगी। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है ज्यादा पिक्सल्स और ज्यादा क्लैरिटी। इमेज को JPEG, PNG या BMP फॉर्मेट्स में डिजिटली स्टोर किया जाता है और प्री प्रोसेसिंग के दौरान इन फॉर्मेट्स को अरे में बदला जाता है। ग्रे स्केल और कलर इमेजेस में सबसे बड़ा अंतर है चैनल्स की संख्या। ग्रे स्केल इमेजेस में केवल एक चैनल होता है जो ब्राइटनेस को दिखाता है, जहां 0 ब्लैक और 255 व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी ओर कलर इमेजेस में 3 चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और हर पिक्सल को RGB ट्रिपलेट से डिफाइन किया जाता है।
ग्रे स्केल इमेजेस को प्रोसेस करना आसान और तेज होता है क्योंकि डेटा कम होता है। यही वजह है कि कई मशीन लर्निंग मॉडल्स प्री प्रोसेसिंग के दौरान कलर इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि कुछ टास्क्स जैसे कलर बेस्ड सेगमेंटेशन या स्किन टोन डिटेक्शन के लिए कलर इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। ओपनसीवी जैसी लाइब्रेरीज आपको आसानी से आरजीबी से ग्रे स्केल कन्वर्जन करने की सुविधा देती हैं। इसलिए कौन सी इमेज फॉर्मेट इस्तेमाल करनी है, ये आपके टास्क की जरूरतों पर निर्भर करता है। आरजीबी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर चैनल्स का कॉम्बिनेशन वो मॉडल है जिसे हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासकर डिजिटल डिस्प्लेज और कैमराज में। हर पिक्सल 3 वैल्यूज से बना होता है, एक रेड वैल्यू, एक ग्रीन वैल्यू और एक ब्लू वैल्यू। जब ये वैल्यूज अलग अलग स्ट्रेंथ्स में कंबाइन होती हैं तो कोई भी कलर बन सकता है। उदाहरण के लिए 25500 प्योर रेड दिखाता है, 02550 प्योर ग्रीन और 00255 प्योर ब्लू, 000 ब्लैक और 255 व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। आरजीबी मॉडल को 3D अरे के रूप में स्टोर किया जाता है और ये मॉडल इमेज विजुअलाइजेशन के लिए सबसे इंट्यूटिव होता है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, गेम इंजिन्स और एआई डेटा सेट्स सब इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ओपनसीवी और टेंसरफ्लो जैसे टूल्स भी आरजीबी फॉर्मेट को डिफॉल्ट मानते हैं और यहीं से प्री प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है। एचएसवी यानी ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू एक ऐसा कलर मॉडल है जो ह्यूमन परसेप्शन को ज्यादा नेचुरल तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ह्यू कलर को रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन उस कलर की इंटेंसिटी को दिखाता है और वैल्यू ब्राइटनेस को डिफाइन करता है। जब आपको इमेज सेगमेंटेशन करनी हो, जैसे किसी स्पेसिफिक रंग की ऑब्जेक्ट को अलग पहचानना, तो एचएसवी मॉडल ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। एचएसवी के अलावा और भी कलर स्पेसेस होते हैं, जैसे CMYK जो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, लेब जो परसेप्चुअल कलर डिफरेंस के लिए होता है और YCRCB जो वीडियो कंप्रेशन में काम आता है। हर कलर स्पेस की अपनी एप्लीकेशंस होती हैं। ओपनसीवी जैसे लाइब्रेरीज इन कलर मॉडल्स के बीच कन्वर्जन को आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए आरजीबी से एचएसवी कन्वर्जन करने के लिए ओपनसीवी में सिर्फ एक लाइन कोड की जरूरत होती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एआई मॉडल्स को टास्क स्पेसिफिक कलर स्पेस में ट्रेन किया जा सकता है। जब हम कंप्यूटर विजन में काम करते हैं तो कई बार हमें इमेजेस को एक कलर स्पेस से दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कन्वर्जन प्री प्रोसेसिंग का एक क्रिटिकल हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए आरजीबी इमेज को ग्रे स्केल में बदलना एक कॉमन स्टेप है जब कलर की जरूरत नहीं होती और हम सिर्फ शेप्स या एजेस पर काम कर रहे होते हैं। ओपनसीवी में ये काम बैककोट CV2, CVT कलर इमेज CV2, COLOR RGB2 ग्रे बैककोट से आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग या कलर फिल्टरिंग के लिए आरजीबी से एचएसवी में कन्वर्जन किया जाता है, क्योंकि एचएसवी मॉडल कलर और ब्राइटनेस को अलग अलग ट्रीट करता है। इससे ऑब्जेक्ट का रंग बैकग्राउंड की लाइटिंग से प्रभावित नहीं होता। कन्वर्जन करते समय हमें डेटा लॉस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कलर स्पेसेस लॉसी हो सकते हैं। इसलिए पाइपलाइन में कंसिस्टेंसी और कन्वर्जन की क्वालिटी दोनों का ख्याल रखना जरूरी होता है ताकि मॉडल ट्रेनिंग प्रभावित न हो। इमेज रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक इमेज में कितने टोटल पिक्सल्स होते हैं। जैसे 1920 by 1080 का मतलब है 1920 पिक्सल्स वाइड और 1080 पिक्सल्स टॉल। हायर रेजोल्यूशन का मतलब होता है ज्यादा डिटेल, जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जैसे टास्क्स में हेल्पफुल होती है, लेकिन साथ ही प्रोसेसिंग भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। कई बार हमें इमेज को छोटा करना पड़ता है, इसे डाउन स्केलिंग कहते हैं, ताकि मॉडल जल्दी ट्रेन हो सके या मोबाइल डिवाइस में काम करे। वहीं अपस्केलिंग तब किया जाता है जब हमें इमेज को एनलार्ज करना हो, जैसे विजुअलाइजेशन के लिए। एक बहुत जरूरी बात होती है एस्पेक्ट रेशियो का मेंटेन करना, वरना इमेज डिस्टॉर्टेड दिखेगी। उदाहरण के लिए अगर आप एक 800 by 600 इमेज को 400 by 300 में रिसाइज करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अनइवन रिसाइज करें तो ऑब्जेक्ट्स खिंच सकते हैं। इसलिए प्री प्रोसेसिंग में रेजोल्यूशन और स्केलिंग को थॉटफुली हैंडल करना चाहिए। बिट डेप्थ किसी इमेज के हर पिक्सल में कितनी कलर इंफॉर्मेशन होती है ये बताता है। ग्रे स्केल इमेजेस में अगर 8 बिट डेप्थ है तो हर पिक्सल के पास 0 से 255 तक की 256 शेड्स की पॉसिबिलिटी होती है। वहीं कलर इमेजेस में हर चैनल रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए 8 बिट एलोकेशन होता है, जिससे टोटल डेप्थ हो जाती है 24 बिट 8x3। हायर बिट डेप्थ का मतलब होता है ज्यादा स्मूथ ग्रेडियंट्स और कम कलर बैंडिंग। उदाहरण के लिए मेडिकल इमेजिंग में 12 या 16 बिट ग्रे स्केल इमेजेस का इस्तेमाल होता है ताकि सटल टिश्यू डिफरेंसेस को डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन बिट डेप्थ बढ़ाने से फाइल साइज भी बड़ा हो जाता है और प्रोसेसिंग भी स्लो हो सकती है।
इसलिए डिपेंडिंग ऑन द यूज केस जैसे कि मोबाइल ऐप्स, प्रिंटिंग और साइंटिफिक एनालिसिस, हमें सही बिट डेप्थ का चुनाव करना होता है। बैलेंस्ड बिट डेप्थ से क्लैरिटी और स्पीड दोनों मैनेज की जा सकती हैं। इमेज हिस्टोग्राम एक बहुत ही यूजफुल विजुअलाइजेशन टूल होता है जो किसी इमेज में पिक्सल इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर इंटेंसिटी वैल्यूज 0 to 255 होती हैं और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी यानी कितने पिक्सल्स उस इंटेंसिटी पर हैं। उदाहरण के लिए एक डार्क इमेज में हिस्टोग्राम का ज्यादातर हिस्सा लेफ्ट साइड में कंप्रेस्ड होगा क्योंकि लो इंटेंसिटी पिक्सल ज्यादा होंगे। हिस्टोग्राम की मदद से हम देख सकते हैं कि इमेज अंडर एक्सपोज्ड है या ओवर एक्सपोज्ड। ये प्री प्रोसेसिंग में कंट्रास्ट एडजस्टमेंट और थ्रेशहोल्डिंग जैसे स्टेप्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक्स का उपयोग करके इमेजेस को विजुअली बेहतर बना सकते हैं जिससे मॉडल एक्यूरेसी भी बढ़ती है। हिस्टोग्राम को विजुअलाइज करने के लिए ओपनसीवी और मैटप्लॉटलिब जैसे टूल्स बहुत उपयोगी होते हैं। ये स्टेप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों वर्कफ्लोज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इमेज के भीतर ऑब्जेक्ट्स और बाउंड्रीज को डिटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं एजेस और टेक्सचर। एज का मतलब है जहां पिक्सल वैल्यूज में अचानक बदलाव होता है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का बाउंड्री। टेक्सचर पैटर्न्स इमेज में रिपीटेड वेरिएशन को दर्शाते हैं, जैसे किसी दीवार की ईंटें या कपड़े के पैटर्न। ये दोनों फीचर्स क्लासिफिकेशन और सेगमेंटेशन टास्क्स के लिए बेहद क्रिटिकल होते हैं। एज डिटेक्शन के लिए एल्गोरिदम्स जैसे कैनी, सोबल और लैप्लासियन का यूज किया जाता है। ये एल्गोरिदम्स इमेज को फिल्टर करके शार्प ट्रांजिशंस निकालते हैं, जिससे इमेज की कॉम्प्लेक्सिटी घटती है लेकिन की इंफॉर्मेशन बची रहती है। टेक्सचर एनालिसिस से ये जाना जा सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की सतह कैसी है, स्मूथ है या रफ। ये एग्रीकल्चर, मेडिकल इमेजिंग और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में इस्तेमाल होता है। एज और टेक्सचर एनालिसिस डीप लर्निंग मॉडल्स को ज्यादा रोबस्ट बनाते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। थ्रेशहोल्डिंग एक इमेज प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जो ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मेथड में एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू सेट की जाती है। जितने भी पिक्सल इंटेंसिटी उस वैल्यू से ऊपर होते हैं उन्हें व्हाइट 1 और बाकी को ब्लैक 0 असाइन कर दिया जाता है। इसे ग्लोबल थ्रेशहोल्डिंग कहते हैं। लेकिन अगर इमेज में लाइटिंग अनइवन हो तो अडैप्टिव थ्रेशहोल्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है, जहां थ्रेशहोल्ड अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग सेट होता है। एक तीसरी मेथड होती है ओटसूस थ्रेशहोल्डिंग, जो इमेज हिस्टोग्राम को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली बेस्ट थ्रेशहोल्ड डिसाइड करती है। थ्रेशहोल्डिंग का इस्तेमाल OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ब्लॉब डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट आइसोलेशन में किया जाता है। यह नॉइज को कम करता है और बैकग्राउंड को हटा देता है, जिससे फीचर डिटेक्शन आसान हो जाता है। ओपनसीवी सभी थ्रेशहोल्डिंग मेथड्स को सपोर्ट करता है, जिससे इंप्लीमेंटेशन भी आसान हो जाता है। ओपनसीवी ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल टूल किट है जो इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये C++ में लिखा गया है, लेकिन पाइथन में भी एक्सटेंसिव सपोर्ट देता है। फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, एज डिटेक्शन और फिल्टर्स जैसे फंक्शंस ओपनसीवी में बिल्ट इन होते हैं। इसकी रियल टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इसे रोबोटिक्स, सिक्योरिटी कैमरास और मोबाइल ऐप्स के लिए आइडियल बनाती है। उदाहरण के लिए आप सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से किसी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैनी एज डिटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ओपनसीवी को टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों देता है। इसकी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और एक्टिव कम्युनिटी इसे स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एक्सेसिबल बनाती है। एआई में काम करने वाले हर लर्नर को ओपनसीवी का बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। इमेज प्री प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन वर्कफ्लो का एक क्रिटिकल हिस्सा होता है, क्योंकि ये रॉ इमेज डेटा को मॉडल फ्रेंडली फॉर्मेट में बदलता है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है इमेज को फिक्स्ड साइज में रिसाइज करना, ताकि मॉडल में कंसिस्टेंसी बनी रहे। फिर इमेजेस को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना, पिक्सल वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना 0 से 1 या -1 से 1 के बीच, और अनवांटेड नॉइज को फिल्टर्स के माध्यम से हटाना, जैसे गॉसियन ब्लर या मीडियन फिल्टर। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करता है और थ्रेशहोल्डिंग से अनवांटेड बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है। सेगमेंटेशन टेक्निक्स भी प्री प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती हैं, ताकि सिर्फ ROI रीजन ऑफ इंटरेस्ट पर मॉडल फोकस करे। ये सब स्टेप्स ML और DL मॉडल्स की एक्यूरेसी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करते हैं। अच्छी प्री प्रोसेसिंग से ट्रेनिंग टाइम घटता है और मॉडल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ओपनसीवी प्री प्रोसेसिंग के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल किट है और इसे डीप लर्निंग वर्कफ्लोज में सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है।
इमेज ऑगमेंटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो ट्रेनिंग डेटा सेट को आर्टिफिशियली बड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये स्पेशली तब जरूरी हो जाती है जब हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है और हमें मॉडल को जनरलाइज करना सिखाना होता है। ऑगमेंटेशन में हम इमेजेस को फ्लिप, रोटेट, क्रॉप, जूम या ब्राइटनेस कंट्रास्ट चेंज करके नए वर्जन्स क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए, एक इमेज को 90 डिग्रीज घुमा देने से वो इमेज एक नए ट्रेनिंग सैंपल की तरह बिहेव करता है। इससे मॉडल एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से पहचानना सीखता है। ये टेक्निक ओवरफिटिंग को भी रोकती है, जहां मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन नए डेटा पर फेल हो जाता है। केरस, पाइटॉर्च और अल्ब्यूमेंटेशंस जैसी लाइब्रेरीज डेटा ऑगमेंटेशन के लिए रेडी टू यूज फंक्शंस देती हैं। ये स्टेप खासकर CNN बेस्ड मॉडल्स में क्रिटिकल होता है क्योंकि ये मॉडल्स विजुअल फीचर्स पर हेविली डिपेंड करते हैं। नॉर्मलाइजेशन और नॉइज रिमूवल प्री प्रोसेसिंग में सबसे जरूरी स्टेप्स हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि हम पिक्सल वैल्यूज को एक स्टैंडर्ड रेंज में ले आएं, जैसे 0 से 1 या -1 से 1 तक। इससे मॉडल ट्रेनिंग ज्यादा स्टेबल और फास्टर होती है क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग करते हैं और यूनिफॉर्म डेटा से ग्रेडियंट ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। नॉइज रिमूवल का मतलब होता है कि हम इमेज से उन अनवांटेड वेरिएशंस को हटा दें जो मॉडल को कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड ग्रेन, ब्लर या सेंसर जनरेटेड डॉट्स। इसके लिए गॉसियन ब्लर या मीडियन फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन कर रहे हैं और इमेज में हल्का सा बैकग्राउंड नॉइज है तो बिना फिल्टरिंग के मॉडल गलती कर सकता है। लेकिन प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन और नॉइज रिडक्शन से एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो जाती है। ये स्टेप्स डीप लर्निंग पाइपलाइन में डेटा क्लीनिंग के बराबर होते हैं। रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि कंप्यूटर विजन टेक्निक्स को बिना डिले के अप्लाई करना, जैसे कैमरा फीड पर लाइव ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या फेस ट्रैकिंग। सर्वेलेंस सिस्टम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, रोबोटिक्स और जेस्चर रिकग्निशन जैसे एरियाज में ये कैपेबिलिटी बहुत क्रिटिकल होती है। पाइथन में OpenCV और मोबाइल SDKs जैसे एंड्रॉयड कैमरा X या iOS विजन फ्रेमवर्क इस काम में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ड्रोन जिसे रियल टाइम ऑब्जेक्ट अवॉइडेंस करना है, उसे हर फ्रेम को तुरंत प्रोसेस करना होता है। इसमें एज डिटेक्शन, मोशन ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जैसे टास्क्स फ्रेम बाय फ्रेम एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन रियल टाइम होने की वजह से प्रोसेसिंग को बहुत ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, इसलिए हाई स्पीड CPUs या GPUs का इस्तेमाल जरूरी होता है। इसके अलावा बफरिंग, थ्रेडिंग और फ्रेम रेट मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि स्मूथ प्रोसेसिंग हो सके। रियल टाइम विजन आज के इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर एप्लीकेशंस की जान है। वीडियो फ्रेम प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन की एक एक्साइटिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वीडियो असल में स्टैटिक इमेजेस का सीक्वेंस होता है जिसे फ्रेम्स कहते हैं। OpenCV में CV2.video कैप्चर बैककोड फंक्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी वीडियो फाइल या लाइव वेबकैम से फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हर फ्रेम को एक इमेज की तरह ट्रीट किया जाता है, जिससे आप उस पर डिटेक्शन, ट्रैकिंग या ओवरले जैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक सर्वेलेंस सिस्टम में हर फ्रेम पर लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन रन किया जा सकता है, या फिर रिटेल स्टोर में फुटफॉल एनालिसिस के लिए लोग काउंट किए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में भी बॉल या प्लेयर ट्रैकिंग रियल टाइम वीडियो फ्रेम्स पर होती है। हर सेकेंड में 30 या 60 फ्रेम्स प्रोसेस करने की जरूरत होती है, इसलिए ऑप्टिमाइज्ड कोड और हार्डवेयर बहुत जरूरी होते हैं। वीडियो एनालिटिक्स स्मार्ट सिटी, सिक्योरिटी और इवेंट मॉनिटरिंग में कोर कंपोनेंट बन चुका है। कंप्यूटर विजन अब हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स में इंटीग्रेट हो चुका है, चाहे वो फोन का फेस अनलॉक हो या CCTV का मोशन डिटेक्शन सिस्टम। स्मार्टफोन्स में आजकल फेशियल रिकग्निशन AI मॉडल्स के थ्रू रन होते हैं, जो कैमरा से लाइव इनपुट लेकर यूजर की पहचान वेरीफाई करते हैं। QR कोड और बारकोड स्कैनर्स भी CV का क्लासिक एग्जाम्पल हैं, जो रिटेल से लेकर पेमेंट तक हर जगह उपयोग होते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स में AR फिल्टर्स और फेशियल ओवरलेज रियल टाइम फेस लैंडमार्क डिटेक्शन पर बेस्ड होते हैं। ट्रांसलेशन ऐप्स जैसे गूगल लेंस इमेजेस के टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके लाइव ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये OCR और NLP का कॉम्बिनेशन है। ड्रोन्स नेविगेशन के लिए कैमरा फीड से ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं और फैक्ट्री इंस्पेक्शन टूल्स प्रोडक्शन लाइंस पर डिफेक्ट पहचानते हैं। हेल्थ ऐप्स में भी CV के यूज बढ़ रहे हैं, जैसे स्किन कंडीशन स्कैनर्स या हार्ट रेट मॉनिटरिंग यूजिंग कैमरा। यानी CV हर स्मार्ट डिवाइस को ट्रूली इंटेलिजेंट बना रहा है। कंप्यूटर विजन की पावर के साथ एक बड़ा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। सर्वेलेंस सिस्टम्स में अगर फेशियल रिकग्निशन बिना कंसेंट के यूज किया जाए तो ये प्राइवेसी का सीरियस वायलेशन बन सकता है। डेटा सेट बायस भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर ट्रेनिंग डेटा में कुछ जेंडर्स या स्किन टोन्स कम रिप्रेजेंट हों तो AI गलत या अनफेयर प्रेडिक्शंस कर सकता है।
डीप फेक्स जैसी टेक्नोलॉजीज ने सीवी को वेपन भी बना दिया है, जिससे फेक वीडियोस क्रिएट किए जा सकते हैं। इस कारण सिक्योरिटी और मिस इन्फॉर्मेशन के खतरे बढ़ गए हैं। इमेज डेटा पर्सनल होता है, इसलिए इसे स्टोर और प्रोसेस करने में डेटा प्रोटेक्शन लॉज जैसे जीडीपीआर का पालन करना जरूरी है। साथ ही एआई मॉडल्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस और डेवलपर्स को सीवी सिस्टम्स के एथिकल यूज के लिए ट्रेनिंग और अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। एथिक्स के बिना कोई भी पावरफुल टेक्नोलॉजी मिसयूज्ड हो सकती है। इंडस्ट्री में कंप्यूटर विजन का यूज बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। हेल्थकेयर में एक्सरेज या एमआरआई स्कैन से ट्यूमर डिटेक्शन एक क्लासिक यूज केस है, जहां सीवी एल्गोरिदम सटल पैटर्न्स पहचानते हैं जो ह्यूमन आई मिस कर सकती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लेन डिटेक्शन, ऑब्स्टिकल डिटेक्शन और ऑटोनोमस ड्राइविंग सीवी पर ही डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे कि लीव्स का कलर डिटेक्ट करके न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जानना एआई पावर्ड सीवी से होता है। रिटेल सेक्टर में शेल्फ मॉनिटरिंग, स्टॉक काउंटिंग और कस्टमर फुटफॉल एनालिसिस ऑटोमेट हो चुका है। बैंकिंग में केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीवी एल्गोरिदम से तेज और एक्यूरेट हो गया है। एजुकेशन में ऑनलाइन एग्जाम प्रॉक्टरिंग और अटेंडेंस सिस्टम में फेस रिकग्निशन का यूज हो रहा है। मिलिट्री में ड्रोन्स के लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और टारगेट ट्रैकिंग क्रूशियल टास्क्स हैं। एंटरटेनमेंट में मोशन कैप्चर और फेस फिल्टर्स पूरी तरह सीवी पर आधारित हैं। मतलब हर इंडस्ट्री में सीवी ने प्रोडक्टिविटी और इंटेलिजेंस को रीडिफाइन कर दिया है। इस पूरे लेक्चर में आपने कंप्यूटर विजन की फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा, पिक्सल बेस्ड इमेज रिप्रेजेंटेशन से लेकर कलर स्पेसेस तक। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इमेज एक पिक्सल मैट्रिक्स होती है जिसमें हर पिक्सल के पास स्पेसिफिक इंटेंसिटी और कलर होता है। आरजीबी, एचएसवी, वाईसीआरसीबी जैसे कलर मॉडल्स इमेज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और हर मॉडल का यूज केस अलग होता है। ओपन सीवी जैसे टूल्स की मदद से हम इमेजेस को प्रोसेस और एनालाइज कर सकते हैं, चाहे वो एज डिटेक्शन हो, हिस्टोग्राम जनरेशन हो या थ्रेशहोल्डिंग टेक्निक्स हों। आपने ये भी देखा कि प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स जैसे रिसाइजिंग, नॉर्मलाइजेशन, ऑगमेंटेशन डीप लर्निंग में कितनी इंपॉर्टेंट हैं। रियल टाइम इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग आज सर्वेलेंस, हेल्थकेयर, रिटेल और एआर जैसे डोमेन्स में क्रिटिकल हो गए हैं। साथ ही हमने सीवी के एथिकल एस्पेक्ट्स और इंडस्ट्री यूज केसेस को भी एक्सप्लोर किया। ये फाउंडेशनल नॉलेज आगे के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करता है। स्लाइड 25 एक समराइजिंग स्लाइड है जिसमें हम पूरे लेक्चर की कोर लर्निंग्स को एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में दोहराते हैं। आज हमने सीखा कि इमेजेस दरअसल पिक्सल्स का एक मैट्रिक्स होती हैं और हर पिक्सल अपने आप में इंटेंसिटी या कलर इन्फॉर्मेशन लिए रहता है। आरजीबी और एचएसवी जैसे कलर स्पेसेस डिजिटल इमेज अंडरस्टैंडिंग में सेंट्रल रोल निभाते हैं। आरजीबी ज्यादा विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज होता है, जबकि एचएसवी कलर से ब्राइटनेस को अलग करके सेगमेंटेशन में हेल्पफुल होता है। ओपन सीवी जैसे टूल्स हमें इन इमेजेस को मैनिपुलेट करने, फिल्टर करने और एआई मॉडल्स में फीड करने में मदद करते हैं। हिस्टोग्राम एनालिसिस, एज डिटेक्शन, थ्रेशहोल्डिंग जैसे टेक्निक्स हमें विजुअल डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करने की पावर देती हैं। रियल टाइम विजन में प्री प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन की एलिमेंट्स होते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि सीवी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एआई को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने वाला प्रैक्टिकल ब्रिज है। एजुकेशन, इंडस्ट्री और डेली लाइफ में इसका इमेंस पोटेंशियल है। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 इस लेक्चर की थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को असेस करने के लिए केयरफुली डिजाइन किए गए हैं। पहला सवाल, डिफाइन अ डिजिटल इमेज फाउंडेशनल है। आपको इसमें पिक्सल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पिक्सल्स की इंपॉर्टेंस वाले सवाल में एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हर पिक्सल का इंटेंसिटी और कलर एआई के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रे स्केल और कलर इमेजेस की तुलना में परफॉर्मेंस और इन्फॉर्मेशन रिचनेस एक्सप्लेन करें। आरजीबी और एचएसवी कलर मॉडल्स की डिटेलिंग, उनके यूज केसेस और कन्वर्जन्स को भी क्लियर करना होगा। थ्रेशहोल्डिंग के सवाल में उसके 3 मेन टाइप्स ग्लोबल, एडेप्टिव और ओट्सूज मेथड को डिफाइन करना जरूरी है। हिस्टोग्राम वाले सवाल में एक्सप्लेन करें कि ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हिस्टोग्राम से एनालाइज की जाती है। नॉर्मलाइजेशन को समझाएं कि कैसे पिक्सल वैल्यूज को 0 to 1 स्केल पर लाकर एमएल मॉडल्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाती है। और ओपन सीवी के यूजेस के एग्जाम्पल डेली एप्लीकेशंस जैसे इमेज एडिटिंग, एज डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग से दीजिए। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 अब थोड़े एडवांस्ड और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को टेस्ट करते हैं। इमेज ऑगमेंटेशन वाला सवाल टेस्ट करता है कि आप CNN ट्रेनिंग को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे रोटेशन, फ्लिपिंग, स्केलिंग, ब्राइटनेस चेंज और नॉइज इंजेक्शन। प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स के जवाब में रीसाइजिंग, ग्रे स्केल कन्वर्जन,
नॉर्मलाइजेशन, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और ब्लरिंग शार्पनिंग को लॉजिकली लिस्ट करें। बिट डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग बताएं कि हायर बिट डेप्थ स्मूदर ग्रेडियंट्स और बेटर इमेज क्वालिटी देती है, लेकिन फाइल साइज भी बढ़ा देती है। एज डिटेक्शन में सोबेल कैनी जैसे फिल्टर्स की लॉजिक और यूज केस एक्सप्लेन करें। रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग में कैमरा फीड से फ्रेम कैप्चर, प्री प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग पाइपलाइन को एक्सप्लेन करें। सीवी के डेली लाइफ एप्लीकेशंस में फेस अनलॉक, सीसीटीवी सर्वेलेंस, क्यूआर स्कैनर्स और सोशल मीडिया फिल्टर्स जैसे एग्जाम्पल्स देना इंपॉर्टेंट है। एथिक्स के सवाल में फेयरनेस, प्राइवेसी और रिस्पॉन्सिबल एआई की जरूरत एम्फसाइज करें। वीडियो फ्रेम एक्सट्रैक्शन के जवाब में बैककोट CV2 डॉट वीडियो कैप्चर बैककोट फंक्शन का उपयोग ब्रीफली एक्सप्लेन करें। विवा वोसी क्वेश्चंस पार्ट 1 का मकसद है आपके बेसिक्स पर पकड़ चेक करना, जैसे व्हाट इज अ पिक्सल में सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि पिक्सल इमेज का सबसे छोटा यूनिट होता है जो कलर या ब्राइटनेस वैल्यू कैरी करता है। रेजोल्यूशन में पिक्सल डायमेंशंस जैसे 1280 by 720 को एक्सप्लेन कीजिए। RGB एक कलर स्पेस है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स होते हैं। ग्रे स्केल का मतलब है एक सिंगल इंटेंसिटी चैनल। ओपन CV फंक्शन पूछे जाने पर बैककोट CV2 डॉट im रीड, बैककोट CV2 IM शो, बैककोट जैसे बेसिक फंक्शंस बताइए। हिस्टोग्राम की यूटिलिटी में कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट और अंडर एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर डिटेक्शन को हाईलाइट करें। बिट डेप्थ समझाने के लिए 8 बिट ग्रे स्केल और 24 बिट कलर इमेज का कंपैरिजन यूज करें। नॉर्मलाइजेशन के लिए पिक्सल वैल्यूज को 0 से 1 के बीच लाकर न्यूरल नेटवर्क्स के लिए प्रिपेयर करना समझाएं। इन सवालों के जवाब शॉर्ट बट टेक्निकली करेक्ट होने चाहिए ताकि विवा में आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकें। विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2 लेक्चर के एडवांस प्रैक्टिकल टॉपिक्स को कवर करते हैं। थ्रेशहोल्डिंग को डिफाइन करें एज अ मेथड टू कन्वर्ट ग्रे स्केल टू बाइनरी। इसे आप फिक्स्ड वैल्यू या अडैप्टिव थ्रेशहोल्ड से कर सकते हैं। इमेज ऑगमेंटेशन के लिए एक एग्जाम्पल जैसे रैंडम फ्लिपिंग या रोटेशन दें। एज डिटेक्शन में पॉपुलर कैनी एल्गोरिदम का नाम और इसका यूज बाउंड्री डिटेक्शन में एक्सप्लेन करें। HSV का उपयोग एक्सप्लेन करें इन सेगमेंटेशन एंड AR फिल्टर्स। रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग के लिए आप सर्वेलेंस या ऑटोनोमस व्हीकल नेविगेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हेल्थ केयर में CV का एक एग्जाम्पल हो सकता है रेटिनल स्कैन से डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्शन। इमेज नॉइज को आप डिफाइन करें एज अनवांटेड पिक्सल वैल्यू वेरिएशंस ड्यू टू लो लाइट और सेंसर डिस्टर्बेंस। एथिक्स में फोकस करें ऑन यूजर कंसेंट, बायस फ्री डेटा सेट्स और ट्रांसपेरेंसी इन मॉडल आउटपुट्स। ये क्वेश्चंस आपके CV स्किल सेट की मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। स्लाइड 30 में हम पूरे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। आज का सेशन फाउंडेशनल था, जिसमें पिक्सल्स, इमेज फॉर्मेट्स, ग्रे स्केल और कलर मॉडल्स को डिटेल में समझाया गया। आपने सीखा कि कैसे एक डिजिटल इमेज मैट्रिक्स बनता है, RGB और HSV जैसे कलर मॉडल्स कैसे विजुअल डेटा को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं, और प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स जैसे रिसाइजिंग, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, थ्रेशहोल्डिंग और ऑगमेंटेशन रियल वर्ल्ड ML एप्लीकेशंस में क्यों जरूरी होते हैं। हमने ओपन CV जैसे टूल्स का प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन देखा और एथिकल कंसिडरेशंस को भी टच किया, जिससे आपको यह समझ में आया कि टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब हम मूव करेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और रियल टाइम CV मॉडल्स की तरफ, जहां डीप लर्निंग, YOLO, SSD और फेस डिटेक्शन जैसी टेक्निक्स आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगी। तब तक आप ओपन CV प्रैक्टिस करते रहें और डेटा सेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। अगला सेशन प्रैक्टिकल हेवी होगा, सो बी रेडी।